हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। और आज का जो टॉपिक है वो है एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा। अब पहली बात तो ये होता है कि जब भी इस टॉपिक को आप सुनने पढ़ने जाते हो तो आपको याद ही नहीं आता कि ये क्या टॉपिक है, किस बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ भी लेते हो तो उससे वर्स आपको कुछ कुछ याद आता है, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं बन पाते, आपको बार बार रिवीजन की ज़रूरत लगती है। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो हेलो एवरीवन, मैं खुद एक सर्जरी रेसिडेंट हूँ और मेमोरी साइंस के बेसिस पर आपको उन टफ टॉपिक्स को याद करवाता हूँ जिसको रिकॉल करने में आपको आसानी हो और समय रहते हुए रिवीजन हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला जो है, मैं मेमोरी साइंस में हमेशा ये कहता हूँ कि आप जिस भी चीज़ को याद कर रहे हो उसका कोई एंकर होना चाहिए। वो चीज़ को पढ़ते सुनते ही कोई ना कोई चीज़ दिमाग में आनी चाहिए। तो जब मैं एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा के बारे में बात करता हूँ ना, तो उसको लेकर आपके दिमाग में मकड़ी याद आनी चाहिए। मकड़ी याद आनी चाहिए और मकड़ी का वेब याद आना चाहिए। क्यों याद आना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है ना कि एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा के अंदर बेसिकली स्विस चीज़ अपीयरेंस मिलता है। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर स्विस चीज़ अपीयरेंस मिलता है और बहुत सारे गड्ढे मिलते हैं उसके अंदर। ओके, जो आपने टॉम एंड जेली के अंदर चीज़ देखी होगी ना, वो इसी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बहुत सारे गड्ढे हैं। अब उसको बहुत दूर से देखो तो कैसा लगता है कि एक मकड़ी के जाल जैसा लगता है, और इसीलिए मैंने इस जाल के आधार पर इसको ये वाला एंकर दिया। अब अगर आपको एंकर दिमाग में आ गया हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले जो है पहला चीज़ पे आगे बढ़ते हैं, और वो ये है कि ये सबसे कॉमन है या सेकंड मोस्ट कॉमन है। तो ये जो है ये सेकंड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर है। देखो, मैंने हमेशा बताया कि मैलिग्नेंसी को अग्रेशन से, जितना ज़्यादा अग्रेशन मेरा कैरेक्टर शो करेगा, जितना गुस्सेल वो कैरेक्टर रहेगा, वो उतना ज़्यादा मैलिग्नेंसी की तरफ दिखाएगा। तो एडिनॉइड कार्सिनोमा जो है, एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये सेकंड मोस्ट कॉमन है अगर पैरोटिड ग्लैंड के टर्म्स में बात करें तो हम। ठीक है, उसके अलावा फिर अगर सेकंड ये है तो सवाल दिमाग में आता है फिर फर्स्ट कौन है। तो फर्स्ट जो है ये शैतानी राजा है। एक हाथ में उसके बिल्कुल चिपचिपी सी गेंद भरी हुई है, जिसके अंदर पूरा गेंद के अंदर चिपचिपापन भरा हुआ है, और दूसरे के पास में जो उसकी ईंटें भरी हुई है। मतलब ईंटें इज़ लाइक, जैसे हर घर की बाहर की आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, वैसे ही स्किन की आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस। तो ईंटों से आपको क्या याद दिलाना चाह रहा हूँ मैं, एपिडर्मॉइड याद दिलाना चाह रहा हूँ। तो एक तरफ हो गया हमारे पास में म्यूकस, दूसरी तरफ हमारे पास में हो गया एपिडर्मॉइड। तो दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, म्यूको एपिडर्मॉइड। अब ये राजा जो है, इसको राजा इसलिए बनाया है क्योंकि राजा जो रहता है वो अपने शहर, अपने गांव, अपने सब जगह का सबसे अव्वल दर्जे का रहता है, और इसीलिए सबसे कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो रहता है पैरोटिड ग्लैंड का, वो ये राजा रहता है जिसके हाथ में गेंद और दीवारें हैं। दैट इज़ म्यूको एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा। और दूसरा जो रहता है वो सिस्टिक कार्सिनोमा। तो इतनी मेहनत अपनों ने सिर्फ दो फैक्ट को याद करने के लिए करी है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये बात पक्की है कि अब आप इसको भूलोगे नहीं, अब आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा। अब हम चलते हैं इस कैरेक्टर पे। अब मकड़ी ने क्या करा है, ओ ओ ओ ओ ओ, इसको इसने जकड़ लिया है। ठीक है, किसको जकड़ लिया है, पीले कलर के स्ट्रक्चर को। और पीले कलर का स्ट्रक्चर हमारे यहाँ क्या होता है, वो होता है नर्व। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि I crawl along the nerves and that's called पेरीन्यूरल इन्वेजन। इसीलिए इसको कहा जाता है पेरीन्यूरल इन्वेजन। मतलब क्या रहता है, ये नर्व को जो है अफेक्ट करता है, नर्व को इन्वॉल्व हो जाता है, और अलोंग द नर्व वो अफेक्ट करता है। और चूंकि वो नर्व को अफेक्ट करता है, और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा पेनफुल भी होता है। ठीक है, क्योंकि नर्व भी पेन के सेंसेशंस कैरी करती है। तो ये इमेज आई होप आप कभी नहीं भूलोगे सिस्टिक कार्सिनोमा के बारे में, सिस्टिक कार्सिनोमा के बारे में, एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा के बारे में, कि इसके अंदर इन्होंने इस तरीके से पकड़ा था। अब हम आगे चलते हैं तो ये देखते हैं कि यार ये मकड़ियाँ जो है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आती ही जा रही हैं, और वो भी सर्कल में सर्कल में सर्कल में। कहने का मतलब ये है कि जब वो बार बार आ रही है का मतलब कि उनका रिकरेंस रेट जो है वो बहुत 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 हाई है। अब हम चलते हैं हिस्टोपैथ की तरफ। अब इसमें हम क्या देखना चाह रहे हैं, देखो, हिस्टोपैथ में मैं वैसे पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आपको स्विस चीज़ पैटर्न मिलता है, स्विस चीज़ पैटर्न मिलता है, जिसका मतलब क्या रहता है कि जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो ना, तो जो टॉम एंड जेली के अंदर चीज़ रहती है ना, वो उसी तरह का दिखता है। अब सवाल ये आता है कि सर, जब अपनों ने एक और वीडियो के अंदर पहले पढ़ा था तो HIV पेरोटाइटिस पढ़ा था। HIV पेरोटाइटिस के अंदर आपने ये कहा था सर बायलैटरल जो है स्विस चीज़ पैटर्न मिलता है, तो फिर इसके अंदर भी स्विस चीज़ पैटर्न मिल रहा है, तो ये कन्फ्यूजन कैसा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो एंकर में याद दिला दूँ कि ये जर्म को मैंने HIV कैप पहनाया, वो HIV पेरोटाइटिस को ही रिकॉल करा रहा है। ठीक है, रिकॉल करना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में लिखना ज़रूरी है। आप समझ लोगे, मैं समझा दूंगा, वो अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में पुट आउट करना है, इसीलिए मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ कि ये कैप की तरफ ध्यान जाना चाहिए। कैप की तरफ ध्यान जाएगा तो आपको HIV पेरोटाइटिस आ जाएगा अपने दिमाग में। अब देखो, जो HIV पेरोटाइटिस था उसके अंदर स्विस चीज़ अपीयरेंस था, बिल्कुल सही बात थी। वो बायलैटरल था, वो भी बिल्कुल सही बात थी, लेकिन वो इमेजिंग में था। जब हम इमेजिंग करते हैं ना, उसके अंदर था। यहाँ पर जो एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा के अंदर स्विस चीज़ पैटर्न मिल रहा है ना, ये हिस्टोलॉजी में मिल रहा है, बस ये फ़र्क है।
फिर हमने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन, मैंने हमेशा बताया किसी भी बीमारी को पकड़ना है तो उसके लिए उसी तरीके से सोचो जैसा एक जासूस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए सोचता है, और इसीलिए मैं हमेशा इन्वेस्टिगेशंस के लिए जासूस को लेकर आता हूँ। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है जैसी बाकी ट्यूमर्स के अंदर थी वो भी यही है, FNAC करा लो और एक्सटेंड पता करने के लिए MRI करा लो। MRI क्या मतलब क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट टिश्यू रहता है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली मैनेजमेंट। अब आप इस इमेज को दिमाग में बिठा लो और हमेशा के लिए बिठा लो, और वो क्या है कि मकड़ी की सर्जरी हो रही है। आप ये देखिए कि इस इमेज में मकड़ी जो है उसकी सर्जरी हो रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सिस्टिक एडिनोकार्सिनोमा, पहली तो आपने सर्जरी कर ली, ठीक है, और उसके बाद उस मकड़ी को आपने क्या करा, रेडिएशंस दे दी, मतलब रेडियोथेरेपी दे दी। ये हमने पहले भी कर रखा है, ठीक है। तो ये है बेसिकली हमारा छोटा सा टॉपिक, दैट इज़ एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा, ठीक है। अब इसी के साथ हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं और वो है म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा। अब देखो ये भी बहुत ही सिंपल है। अब सबसे पहले म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा के लिए आपके दिमाग में एंकर याद आना चाहिए। एंकर जो है वो पुराने वीडियो से ही लेंगे हम, फिर भी मैं इसको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आता है राजा, ठीक है, और वो देखो कितना डेडली और कितना गंदा और घिनौना और क्रीपी लग रहा है। एक्चुअली जो है ये ऐसा ही है। इसके एक हाथ में बॉल है म्यूकस से भरी हुई चिपचिपी, और दूसरे हाथ में जो है वो दीवारें हैं घर की। तो इसका मतलब है म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा है। और ये राजा इसलिए है क्योंकि सबसे कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर जो पेरोटिड में होता है वो ये राजा भाई साहब ही होते हैं, दैट इज म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा। अब इसका क्या होता है, रेडिएशन एक्सपोजर होता है, ठीक है। अब रेडिएशन एक्सपोजर जो है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा के अंदर मैंने बताया था कि हाँ दैट इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। इवन मैंने वार्देन्स ट्यूमर के अंदर भी बताया था और अब मैं इसके अंदर भी बता रहा हूँ। तो अगर रेडिएशन का एक्सपोजर हो रहा है तो एपिडर्मोइड कार्सिनोमा या म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये राजा वही बताना चाह रहा है। अब हम चलते हैं कुछ स्पेशल चीज़ पे, जैसे कि मैंने एक बार बताया था। अब यहाँ पे बेसिकली हम जीन के बारे में, जीन लेवल पर बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक ब्लू कलर का है और एक ग्रीन कलर का है, दोनों ही मुस्कुरा रहे हैं, दोनों ही खुश हैं और एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, ठीक है। तो एक जो है ब्लू कलर का वो है CRTC1, ओके, और दूसरा जो है उसमें क्योंकि वो दूसरा है इसलिए नाम में 2 आ रहा है, एंड दैट इज़ मामला 2, दैट इज़ MAML2। तो MAML2 और CRTC1 दोनों के बीच का जीन फ्यूजन होता है, तब जाके म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा होता है। अब देखो ये क्रीपी कैरेक्टर जो है बच्चे को बहका रहा है। बच्चे से आपको याद रखना है कि ये है हमारे पास में कि इट इज़ सीन इन इन्फेंसी। जो इन्फेंट लोग रहते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अब आपका एज ग्रुप जो है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। एज ग्रुप से आप पता लगा लोगे कि म्यूको एपिडर्मोइड के बारे में हमको बात करना है या नहीं करना है। अब हम आते हैं वही इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। वही सेम है जैसा हम बाकियों के अंदर पढ़ा था। FNAC इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, एक्सटेंड देखने के लिए MRI करवाएंगे हम लोग, और ट्रीटमेंट जो है वो भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। पहला है सर्जरी, ओके, ये देखो कितना डरा हुआ है। उसके बाद में हम रेडिएशन देंगे, दैट इज़ रेडियोथेरेपी। तो ये जो है हमारा म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा है। फिर हमारे पास में एक लास्ट बचता है और वो है BLL, दैट इज़ बिनाइन लिम्फो एपिथेलियल लीजन। सबसे पहले ये मॉन्स्टर देखो। ये मॉन्स्टर जो है बेसिकली इसकी टी-शर्ट पे नाम पढ़ो, हाँ ऐसा वैसा मॉन्स्टर नहीं, कपड़े पहनने वाला मॉन्स्टर है। तो ये जो है बेसिकली CMV है, ठीक है, CMV मॉन्स्टर है। इसका मतलब है साइटोमेगेलो वायरस। बेसिकली इसकी वजह से होता है BLEL, दैट इज बेनाइन लिम्फो एपिथेलियल लीजन, बेनाइन लिम्फो एपिथेलियल लीजन। अब ये डॉक्टर साहब जो है इसके दोस्त बन जाते हैं, और ये डॉक्टर साहब जो है ये कहीं ना कहीं गॉडविन के जैसे ही दिख रहे हैं, ठीक है, एक हॉलीवुड में कैरेक्टर है, ठीक है, तो उनके जैसे दिख रहे हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है, इनकी दोस्ती का जो मतलब है वो ये है कि इनको दूसरे नाम से बुलाया जाता है, और वो है गॉडविन ट्यूमर, गॉडविन ट्यूमर। ये क्या कर रहे हैं, उतने ही हंसते हंसते में जो ट्यूमर है उसको पूरा के पूरा एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये करते हुए भी अपनों ने दिखाया इसके अंदर। अब यहाँ पर देखो जो मॉन्स्टर थोड़ा ठीक ठाक था, अब वो देखो कितना जालिम हो गया। मतलब मैंने हमेशा बताया जालिम को मेलिग्नेंट चेंज से, तो BLEL जो है, ठीक है, वो मेलिग्नेंट चेंज की तरफ बढ़ गया है। तो उसको हम जो है एक नाम से बुलाते हैं, और वो नाम को याद रखने के लिए मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा इग्लू की तरफ, ठीक है, ठंड में अंटार्कटिका की तरफ। और अंटार्कटिका से आपको याद रखना पड़ेगा उसकी ये छोटे छोटे जो इग्लू घर दिख रहे हैं वो, और उस घर से आपको याद रखना पड़ेगा एस्कीमोमा, एस्कीमोमा। तो बेसिकली यही एक छोटा सा टॉपिक है हमारा बिनाइन लिम्फो एपिथेलियल लीजन के बारे में। चलिए अब यहाँ पे अपने सारे टॉपिक खत्म होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।